भूलना कैसे भूलें और कैसे याद करें। आज का हमारा टॉपिक है माइंड ग्रो मेमोरी साइंस निमोनिक्स। आखिर ये पद्धति है क्या और कैसे हमारे ब्रेन को तेज करती है, हमारी मेमोरी को बूस्ट करती है, ताकि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लर्न कर सकते हैं, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझने से पहले हम समझेंगे कि हमारा ब्रेन का नेचर क्या है, या हम कहें कि ब्रेन के अंदर मेमोरी का पार्ट क्या होता है। हमारे ब्रेन की मेमोरी की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, शायद हजारों कंप्यूटर का डेटा भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। यानी एक सर्वे में यह कहा गया कि हमारे ब्रेन के अंदर 2 क्यूबी यानी 1 मिलियन गीगाबाइट तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। आप अगर इसको नॉर्मल भाषा में बात करें, अगर मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग करूं तो 300 सालों की रिकॉर्डिंग हम हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो कितना सारा डेटा हम हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम बात करें, अगर ब्रेन की मेमोरी की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है तो फिर हम लोग डिफ़िकल्टीज क्यों फेस करते हैं। हमको कुछ टाइम के बाद स्टडी करने में डिफ़िकल्टीज आती है। खास तौर पे हम लोग स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो एक टाइम के बाद थक जाते हैं, उनका ब्रेन चीज़ों को लर्न नहीं कर पाता, यानी लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ों को याद नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म तक स्टडी नहीं कर पाते। किसी ऑब्जेक्ट्स को लर्न करते हैं, भूल जाते हैं, डेट भूल जाते हैं, इवेंट भूल जाते हैं, किसका राजधानी कहाँ है, साइंस के डायग्राम भूल जाते हैं। यानी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लर्न करते हैं वो माइंड से निकल जाता है। हम अगर 50 ऑब्जेक्ट की लिस्ट दी जाए और हम लोग उसको बोल बोल कर लर्न भी कर ले, एक टाइम के बाद माइंड से निकल जाएगा। हम लोगों को थ्योरीज को लर्न करने में डिफिकल्टीज आती है, मेथड्स को याद करने में डिफिकल्टीज आती है। हम लोग क्लास के टॉपिक्स को लर्न नहीं कर पाते। एक टॉपिक याद करते हैं, जैसे सेकंड टॉपिक याद किया, फर्स्ट टॉपिक माइंड से निकल जाता है। अगर आपको 10 मोबाइल नंबर याद करने को दिया जाए तो हो सकता है कुछ टाइम में रट के आप याद कर लो, लेकिन एक टाइम के बाद माइंड से निकल जाएगा। तो जब ब्रेन की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है तो इतने डिफिकल्टीज हमको क्यों आती है। कई बार हम लोगों को देखते हैं और ऐसा लगता है कि इन्हें कहाँ देखा है, हमें याद नहीं आता है। ये शॉप कहाँ थी, हमें मार्केट से क्या लेके आना था। आप ऑफिस से निकलते हो और आपको घर जाते समय कुछ आइटम लेके जाना है, लेकिन घर मार्केट जैसे पहुंचते हैं 10 में से 2 आइटम तो हमेशा रह जाते हैं। ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, ये हमारी प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ मेमोरी। हमें चीजें याद नहीं रह पाती और यही कारण है कि स्टूडेंट स्कूल में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और वो बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम में पीछे पिछड़ जाते हैं। जब मेमोरी इतनी तेज है, ब्रेन का ताकत इतना ज्यादा है, तो आखिर ऐसी प्रॉब्लम होती क्यों है। जबकि जहां हम लोगों को ये इतनी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है, वहीं कुछ लोग इस मेमोरी को यूज करके कई सारे रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। आपने सुना होगा विवेकानंद जी के बारे में, बहुत कहानियां सुनी है। विवेकानंद जी लाइब्रेरी से बुक लेके आते थे और दूसरे दिन तो वो बुक दे देते थे, एक दिन के अंदर बुक को लर्न कर लेते थे। आखिर सोच सकते हैं कि उनकी मेमोरी का स्तर क्या है। यानी उनकी तरह कई सारे लोग हैं जो पूरी डिक्शनरी को लर्न कर लेते हैं, 2000-3000 स्पेल्स को विद इन 2 से 3 डेज में लर्न कर लेते हैं। और आपने टीवी पे एक बच्चे को देखा होगा कौटिल्य करके, तो उसने देखा था वो सारे स्टेट्स की राजधानी बता देता है, पूरा जियोग्राफी बता देता है, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, सारे मिनिस्टर्स हैं, सारे खेल के अवार्ड्स हैं, यानी सब कुछ उसको आता है। ऐसा नहीं है कि वो उनका ब्रेन हम लोगों से अलग होता है, नहीं, भगवान ने सभी को ब्रेन में अपार क्षमताएं दी हैं। मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूं, मेमोरी या तो ट्रेंड होती है या अनट्रेंड मेमोरी। कमजोर मेमोरी या हाई मेमोरी नहीं होती है, ट्रेंड मेमोरी होती है या अनट्रेंड मेमोरी होती है। अगर आपने अपनी मेमोरी को ट्रेंड कर दिया तो आप अपार डाटा भी लर्न कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी थ्योरीज को लर्न कर सकते हैं, पूरी डिक्शनरी याद कर सकते हैं, सभी स्टेट्स की राजधानियां हैं, पूरा जियोग्राफी है, साइंस के डायग्राम है। यानी जीवन के हर स्तर पे आप चीजों को लर्न कर सकते हैं। नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि एक आम आदमी अपने ब्रेन का 1 से 2% ही यूज करता है। यानी ब्रेन में जब इतनी ताकत है, फिर भी एक पर्सन 1 से 2% ही अपने ब्रेन को यूज करता है। कि अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने अपने 5% ब्रेन का यूज करके
हमें काफी सारे इन्वेंशन दिए, वो एक महान साइंटिस्ट बने। यानी एक आदमी 5 से 10% ब्रेन का यूज करके जब साइंटिस्ट बन सकता है तो सोचो हमारे ब्रेन में कितनी के, तो जबकि नॉर्मल आदमी 1 से 2% ही ब्रेन को यूज करता है। तो यही कारण है कि एक पर्सन व्यक्ति अपने ब्रेन को इस प्रकार ट्रेंड कर लेता है कि चीजों को ज्यादा लर्न कर पाए। तो आखिर अपने ब्रेन को ट्रेंड कैसे करें, हम हमारे ब्रेन को किस प्रकार ट्रेंड करें कि ये लॉन्ग टर्म तक मैक्सिमम डेटा को स्टोर करके रख सके, आपकी याददाश्त बढ़ा सके। तो इसके लिए है माइंड ग्रो मेमोरी साइंस प्रोग्राम। यानी ये एक ऐसा निमोनिक्स प्रोग्राम है जो जिन चीजों को हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, उन सारी चीजों को हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर करके रख सकता है। ये काफी सारे फैक्ट्स को, डेटा को, नेम को, इवेंट को, डेट्स को, यानी कितनी सारी चीजें लर्न कर सकता है। आप एक बार में 200 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट को याद कर सकते हैं। आप एक साथ 100 लोगों के नेम को केवल सुन के विद इन 2 मिनट में लर्न कर सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ब्रेन को ट्रेन किया तो ये जो निमोनिक साइंस का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपके ब्रेन को, आपकी मेमोरी को इस प्रकार ट्रेन करता है कि डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप इसे सीखकर बच्चों को सिखाकर उनकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं माइंड ग्रो मेमोरी साइंस जो प्रोग्राम है, ये निमोनिक्स का एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, आपकी स्टडी में यानी स्टूडेंट की स्टडी में रुचि और इंटरेस्ट क्रिएट करता है। स्टूडेंट डेटा को, अपनी क्लास के सब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज करके रख सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं, अच्छा पढ़ने का आता है या एग्जाम में याद आने का आता है? अच्छा पढ़ने के बाद भी एग्जाम में कुछ बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते, क्यों? उन्होंने तैयारी तो अच्छी की, मेहनत अच्छा किया, समझा अच्छा है, लेकिन एग्जाम में वो सब चीजें माइंड से याद नहीं आ पाती, उन्हें याद नहीं आ पाती, इसलिए नोटबुक पर नहीं आता। इसलिए मार्क्स हमेशा याद आने का आता है, ना कि अच्छा पढ़ने का। अच्छा पढ़ने से डेटा माइंड में तो जाता है, लेकिन अगर मेमोरी अगर आपकी ट्रेंड है तो उस चीज को लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि निमोनिक्स से, यानी अगर आप माइंड ग्रो साइंस प्रोग्राम से अगर आप अपनी मेमोरी को इस प्रकार ट्रेन करते हैं तो आपको बार बार रटने की जरूरत ही नहीं है। एक बार में ही आप सारी अपनी क्लासेस के सब्जेक्ट्स को लर्न कर सकते हैं। और आप अगर स्टूडेंट को सिखाते हैं तो स्टूडेंट की लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। तो हमेशा 2 चीज है कि जब भी एक अच्छा मार्क्स आता है, एक स्टूडेंट बेटर परफॉर्मेंस करता है, उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो अच्छा समझाना और एक याद आना। अब समझाने के लिए तो हमारे पास टीचर्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं जो बच्चों को उनके सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझाते हैं, सारी चीजों को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन समझने से काम नहीं चलता, क्योंकि एग्जाम में याद आने के मार्क्स आते हैं। पर याद कैसे किया जाए? हर आदमी कहता है आप याद कीजिए, मेमोराइज करो, लर्न करो, लेकिन कैसे करें? हाउ टू लर्न एवरीथिंग, हाउ टू रिटेन एवरीथिंग, माइंड के अंदर डेटा को स्टोर कैसे रखें, ये आप इस मेमोरी साइंस से ही आप कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं माइंड ग्रो मेमोरी साइंस निमोनिक्स का एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिससे साइंटिफिक तरीके से चीजों को लर्न करने का सिखाया जाता है। आप चीजों को कैसे लर्न करें, कैसे माइंड में स्टोर करें। अच्छा, ये जो मेमोरी साइंस है, चीजों को लर्न करने के लिए आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताती है जिससे स्टूडेंट के अंदर बहुत इंटरेस्ट, रुचि पैदा होती है, उन्हें स्टडी बोर नहीं लगती। उन्हें इस प्रोग्राम के थ्रू स्टडी ऐसे करते हैं जैसे कि वो एक मूवी देख रहे होते हैं, गेम देख रहे होते हैं। जितना मजा उन्हें मूवी और गेम में आता है उतना ही मजा उनको स्टडी में आएगा अगर आप उन्हें स्टडी को रोचक बना दें, उन्हें लर्न करने का तरीका बता दें, उन्हें एक स्टोरी के फॉर्मेट में एक फोटोग्राफिकल मेमोरी डेवलप कर दें, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही कारगर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप मेमोरी साइंस के थ्रू स्टडी करते हैं तो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर कम हो जाता है, स्टडी ज्यादा एंजॉयबल हो जाती है, बच्चे ज्यादा रिटेन तरीके से, ज्यादा एंजॉय के साथ स्टडी कर सकते हैं और माइंड में डेटा को ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ये केवल आपकी मेमोरी को नहीं बढ़ाता, ब्रेन के 16 स्किल्स को भी डेवलप करता है जो स्टूडेंट के जीवन के हर कदम पर, हर स्टेप पर उनके यूज में आता है। इसलिए इस प्रोग्राम को
होल माइंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है। यानी हम ऐसा कहें, इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम ऐसा समझें कि अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेंड करते हैं तो ब्रेन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि हम लोग जिस चीज को जितना ट्रेंड करेंगे, जितना यूज में लेंगे, वो उतना ही स्ट्रांग होता है। जैसे आप वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप निमोनिक साइंस के थ्रू अपने माइंड को ही एक्सरसाइज कराते हैं तो आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, ये भी मसल्स बढ़ते हैं, उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ती है। मेमोरी साइंस का जो प्रोग्राम है ये आपके सभी सेंस को, यानी आप देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, टेस्ट करके ये सारी चीजों को लर्न कर सकते हैं। यानी जब हमारा सारे सेंस, टोटल 5 सेंस एक साथ काम आते हैं तभी हम डेटा को अच्छी तरीके से लर्न कर पाते हैं। अगर आपने केवल स्टडी किया है तो उस केस में आपको केवल 10% ही याद रहता है, लेकिन अगर आपने उसको एक पिक्चर के फॉर्मेट में देखा है, सुना है, यानी फील किया है, यानी आपने अपने मैक्सिमम सेंस यूज किए, तो वो डाटा ज्यादातर आपके माइंड में रह जाता है। वो माइंड के अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हो, याद रख पाते हो। यानी मेमोरी के अंदर अगर मेमोरी बढ़ानी है तो आपके सारे सेंस की एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ना चाहिए। जबकि हमारी जो स्टडी है वो केवल 1 या 2 सेंस के ऊपर ही काम करती है, जबकि निमोनिक्स जो साइंस है, मेमोरी जो साइंस है, ये हमारे 5 सेंस को यूटिलाइज करती है ताकि ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़े और डेटा को हम अच्छे से लर्न कर सकें। तो हम कह सकते हैं ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन की अपनी फंक्शन है और राइट ब्रेन के अलग अपने फंक्शंस हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि इनके अलग अलग यूजेस क्या है और क्या काम आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक प्रकार से ये जो मेमोरी प्रोग्राम है वो राइट ब्रेन को ज्यादा यूटिलाइज करता है, हमारी इमेजिनेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी फोटोग्राफी मेमोरी को बढ़ाता है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। हम चीजों को कैसे एक पिक्चर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, थ्योरीज को, टेक्स्ट को एक इमेज में कन्वर्ट कैसे करें, वीडियोस में कैसे कन्वर्ट करें, और एक ऐसे जो बोरिंग सब्जेक्ट है उनको इंटरेस्टिंग बनाकर कैसे स्टोर कर सके। यानी मेमोरी प्रोग्राम एक बच्चे की मेमोरी को बढ़ाने के लिए, उसकी लर्निंग पावर बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आप इसे सीखकर, बच्चों को सिखाकर उनकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक इनकम का दरवाजा भी खोल सकते हैं। आज आप अपने मेमोरी ट्रेनिंग स्कूल्स ओपन कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जहां बच्चों को आप ये सिखाएंगे कि कैसे थ्योरीज को लर्न किया जाए, उनकी मेमो पावर को बढ़ाया जाए। तो आप हमसे ट्रेनिंग लेकर, निमोनिक साइंस को सीखकर, इस पद्धति को सीखकर एक अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं।